यशस्वी जायसवाल क्या होने चाहिए 3 फॉर्मेट के प्लेयर? भाई मुझे लगता है होने चाहिए, उनके पक्ष में क्या है विपक्ष में क्या है, और मुझे यह भी लगता है कि शुभमन गिल के होने चाहिए वो सबसे ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट, क्योंकि ये शुभमन गिल का एरा तो शुरू हुआ है, पर कोहली को रोहित चाहिए थे, रोहित को कोहली चाहिए थे, माही को भी वो दोनों चाहिए, तो फिर शुभमन को भी तो कोई चाहिए होगा ना। मेरे विचार में चाहिए होगा, और उसमें यशस्वी जायसवाल का नाम आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years ये साथ साथ चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हैशटैग आकाशवाणी में सभी का आपका हाथ जोड़ के स्वागत है। नहीं ना, तो मैं ये कमेंट्री कर रहा था, पर मैं ये दिखाना चाह रहा था एक्चुअली आपको कि ये वैसे कमेंट्री का एक बूथ भी है, इसको स्टूडियो के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें एकदम से लाइट अप हो जाती है, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और ऐसा हमने सोचा था हम अपने घर में बनाएंगे। फिर आई विल टेल यू अ स्टोरी। तो मैंने घर पे सोचा कि ऐसा एक स्टूडियो बनाते हैं, एक कमरा था मेरे पास, तो मैंने स्टूडियो बनाने वाले को बुलाया। उसने कहा सर कुछ नहीं, बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है, सारी दीवारों को काला कर देंगे, फ्लोर को काला कर देंगे, ऊपर भी काला कर देंगे, और ना 45 लाइट्स लगाएंगे। मैं किराए के घर पे रहता हूँ। मैंने कहा भाई किसी दिन अगर मकान मालिक आ गया तो कहेगा क्या कर रहे हो तुम, रेजिडेंशियल हाउस है ये, इसके ऊपर तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैं नहीं बना पाया, पर अच्छा लगता है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी नाइस। रति कभी हम बनाएंगे अपना स्टूडियो तो ऐसे बनाएंगे, मुझे लग रहा है लाइट वाइट लगानी पड़ेगी अपने को। सो रति इज द प्रोड्यूसर राइट। अच्छा ओके फाइन, ओके आप मुझे बताया आप क्या कह रहे हो कि भाई बात करो क्रिकेट की। मैं बात करूंगा, उसके साथ साथ एक बार आप जरा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है। यशस्वी जायसवाल है, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट हिम? सी यशस्वी को अभी तक हमने खेलते देखा है, और जिस तरीके से खेला है, भारतीय क्रिकेट की पहली बात तो है बहुत बड़ी ये सौभाग्य है कि एक जाता है उससे पहले दूसरा आता है। मतलब वो जो कहते हैं ना कि बीच में कभी वो ट्रांजिशन का वो पेन महसूस नहीं होता है उतना जितना होना चाहिए, या फिर अमूमन बाकी टीम्स को होता है कि एक सडनली एक वैक्यूम सा फील होता है, एक वॉइड फील होता है। भारतीय क्रिकेट में नहीं होता है यार, एंड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ 2024 का, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जाडेजा ने रिटायरमेंट ली यार। जस्ट इमेजिन, कोलोसल प्लेयर्स ने एक फॉर्मेट को छोड़ दिया, और लगता है कि अब ये चले जाएंगे तो फिर तो वैक्यूम आएगा ना यार। ये दो इतने बड़े दिग्गज हैं, देन ऑफ कोर्स रविंद्र जाडेजा। क्या आपको महसूस भी हुआ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 क्रिकेट नहीं खेलते हैं? सच सच बताना, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं, एक बार भी गुफ्तगू नहीं हुआ, एक बार भी चर्चा का विषय नहीं हुआ है कि यार वी आर मिसिंग रोहित, वी आर मिसिंग कोहली। और ये इट इज नॉट अ स्लाइट ऑन देम कि मतलब ये उनके बारे में कुछ नहीं बताती है बात। ये बताती है कि जनरेशन हमारी कितनी तैयार रहती है कि अभिषेक शर्मा आते हैं वो मारना शुरू करते हैं, अब अभिषेक की बात होती है। हम संजू सैमसन को ओपन कराते हैं तो संजू सैमसन की बात होती है, और संजू सैमसन अगर ओपन नहीं करते हैं तो शुभमन गिल की बात होती है, बीच में तिलक वर्मा आ जाते हैं, एंड देन यू कंप्लीटली फॉरगेट कि यार दो इतने बड़े दिग्गज यार, ऑल टाइम ग्रेट्स हैव रिटायर्ड, और आपको फर्क नहीं पड़ा। तो ये है भारतीय क्रिकेट की कहानी, और ये है भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य। सो वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। अब यशस्वी जायसवाल को अभी हम खेलते हुए देखते हैं। आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हो जाएगा ये। कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि यशस्वी जायसवाल एक एक करके सब फॉर्मेट के अंदर उनको ब्रीड किया जाएगा, उनको ब्लड इन किया जाएगा। ऑलरेडी खेल चुके हैं, T20 तो खेल ही चुके हैं, उसमें उन्होंने 100 भी बनाया था, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, IPL बहुत अच्छा खेलते हैं। वो T20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी थे बाय द वे। उसके बाद ऑफ कोर्स लीडरशिप के दृष्टिकोण से शुभमन गिल उनसे बाजी मार गए या रेस में आगे निकल गए, और इस वजह से वो एशिया कप का हिस्सा बनते हैं। यशस्वी स्टिल नॉट देयर, अभी भी T20 की जो टीम का चयन हुआ है उनका नाम नहीं है, पर इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और मुझे जो बात अच्छी लग रही है यशस्वी की, आई एम जस्ट थिंक अबाउट इट। कई बार क्या होता है कि आपका एक फॉर्मेट में सिलेक्शन ना हो, एंड आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ बैटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव होगा कि यार मुझे ना वाइड बॉल नहीं खिलाते, तो जब मेरे को मौका मिलता है ना तो मैं रेड बॉल ऐसे खेलूंगा कि मुझे आप वाइड बॉल खिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यशस्वी ने कहा ना 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 ना, ये वाले मैं जाल में फंसने वाला नहीं हूं, आप मुझे खिलाएंगे ये मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ना तब खिलाएंगे जब मैं इतने सारे रन बना दूंगा कि फिर आकाशवाणी पे भी मेरी चर्चा हो रही होगी, और बाकी सब जगह वो क्रिकेट लाइव पे भी बात हो रही होगी। तो सर वही हो रहा है। उन्होंने शतक बनाया, 225 रन बनाए, 225 रन उन्होंने मार के नहीं बनाए, मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा था, एक ही दिन में 225 बन गए तो बहुत अच्छे, पर उन्होंने कहा लॉन्ग द ग्राउंड मारूंगा यार, क्यों? क्योंकि मुझे बड़े रन बनाने हैं, और ये अगर रन आउट नहीं होते तो 200 भी बनाते, मैं तो कह रहा हूं 250 300 भी बनाते, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया मैं चौके 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 मारूंगा, छक्के में मार ही नहीं रहा। और अगर आप उनके वो जो बड़े बड़े दोहरे शतक देखेंगे, दो हैं इनके नाम, पाएंगे किसी में 70 रन से थे, वो एरियल शॉट से आए थे, किसी में 65 रन आए थे, यहाँ पे ना मुश्किल से 7 8 9 रन थे। कह रहा नहीं मुझे नहीं मारना, मैं आराम से खेलूंगा। सो ही रियलाइजेस कि मेरा सिलेक्शन जो है वो मेरे खेलने के अंदाज पे नहीं होगा, वो वॉल्यूम ऑफ रन्स पे होगा, और उसके लिए मतलब मैं वो वनडे के या T20 के सिलेक्शन के लिए ना मैं अपनी टेस्ट क्रिकेट खराब करने वाला नहीं हूँ।
यहाँ का मैं रॉक स्टार हूँ, यहाँ का मैं सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार बन के ही रहूंगा और वो तभी बना रह सकता हूँ अगर मैं बड़े बड़े डैडी 100 बनाऊंगा तो ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अब दूसरे फॉर्मेट्स में क्या उनकी जगह बनेगी और कब बनेगी, सी आई फील ये मैटर ऑफ टाइम है कि आप पाएंगे कि ये ही विल ब्रेक इनटू द टीम। आप इनको बहुत देर तक दूर नहीं रख पाएंगे। हालांकि वनडे क्रिकेट में भी एक बड़ी रोचक एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि अभिषेक शर्मा को क्या आप खिलाना चाहते हैं ओडीआई। बड़ा फेयर एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट है, ये डिस्कशन पॉइंट है कि यार इतना अच्छा खेलता है वाइट बॉल क्रिकेट, T20 ही इज रूलिंग द रूल्स, वहाँ 100 बनाता है तो वनडे में भी तो ट्राई करो यार। लेकिन यशस्वी मुझे लगता है कि उनसे पहले शायद वो मौका पा जाए और मेरे विचार में पाना भी चाहिए क्योंकि अगर यशस्वी और शुभमन गिल वहां ओपन कर रहे होंगे अगेन वनडे क्रिकेट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई कैन गारंटी अगर इनको आपने ओपन साथ में करने दिया तो ये शुभमन और रोहित जैसी करेंगे या उनसे बेहतर करेंगे। तो आप फिर हो सकता है आप रोहित को भी मिस नहीं करेंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। अगेन रोहित शर्मा को मिस ना करना वो अभी लगता संभव नहीं होगा ना, और क्योंकि वो तो 3 दोहरे शतक बना चुका है यार, वो इतने रन बनाता है, कैसे रोहित शर्मा को आप मिस नहीं करोगे। पर T20 में भी तो नहीं कर रहे हो ना मिस। तो मुझे लगता है कि जब इनको मौका मिलेगा ये इतना अच्छा खेलेंगे, इतना लंबा खेलेंगे और इतने रन बनाएंगे और इस स्पीड पे बनाएंगे कि आप कहोगे नहीं यार ये बंदा भी सही है यार, ये बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो दैट इज गोइंग टू हैपन एंड द सेम इज द केस इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि इनका जो बेस्ट IPL सीजन है वो आया नहीं है। ये आने वाला है, ये आएगा, ये 750-800 रन वाला इनका IPL सीजन पक्का आएगा क्योंकि उस तरीके का ये खिलाड़ी है, ये उस मतलब एपेटाइट भी है, वो हंगर है और स्ट्रोक मेकिंग जो है वो पार एक्सीलेंस है। तो ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट इज आई मीन इट्स मैजिकल, नहीं मिलता है लोगों के पास। तो मैं तो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जरूर शुभमन जो है थोड़ा सा इनसे आगे निकल गए हैं कि कप्तान भी बन गए हैं, सारे फॉर्मेट में इनको एस्टैब्लिश भी होने का मौका दिया गया है। अगर आपने यशस्वी को मौका दिया, ओके स्क्रैच अगर को हटा देते हैं, जब भी आप इनको मौका देंगे, जब भी इनको मौका मिलेगा ही विल ग्रैब इट, और जब ये ग्रैब करेंगे ना देन यू वोंट मिस अदर्स। तो फिर आपको लगेगा कि यार ये भी बड़ा तगड़ा खेल रहा है, ऐसे खेलता है। मे बी शुभमन गिल हो सकता है T20 क्रिकेट में 3 नंबर पे पहुंच जाए, यशस्वी ओपन कर जाए। आप वेट करो, वर्ल्ड कप तक मुझे लगता है टीम का हिस्सा बन जाएंगे और वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है 11 में खेलते हुए नजर भी आए और चीजें बदलेंगी और यशस्वी भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग होगा अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। एंड हियर इज माय लिटिल वार्निंग, ये सब फैन आर्मीज के लिए है, जिसके बारे में हमने कल अच्छी सी वाइटी शॉट और IG पे रील भी बनाई थी कि लड़ाइयां मत करो। आई नो कि वो शुभमन का एक वो फैन आर्मी है, यशस्वी की फैन आर्मी होगी, आपस में लड़ रहे हैं कि देखो ये तुम मतलब यशस्वी का सिलेक्शन ना होना वो शुभमन के ऊपर डाल देते कि शुभमन ये तेरी वजह से हो रहा है। नहीं, शुभमन डिसाइड नहीं करता, शुभमन इज बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, वो खुद डिसाइड नहीं करता है। तो उनकी गलती नहीं है अगर वो कप्तान है तो, पर यशस्वी का नंबर आएगा और आपस में आप दोनों लड़ाइयां मत करो। एंजॉय द सक्सेस, एंजॉय ईच अदर सक्सेस, क्योंकि या फिर कहीं ये दोनों ईच अदर की सक्सेस एंजॉय करेंगे और आप लोग जो है वो इनकी सक्सेस एंजॉय करो। एंड फॉर शुभमन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको बनना है ना बहुत बड़ा कप्तान तो आपको चाहिए होगा ये यशस्वी जायसवाल। वो जो कहते हैं ना राजा भी होता है, अगर उसका सेनापति सबसे अच्छा ना हो तो फिर आप वो राजगद्दी पे ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। एंड यशस्वी इज दैट गाय फॉर शुभमन गिल। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का ये हाल जो बेहाल हुआ है, ये वीडियोज़ ड्रॉपिंग हम लाइव भी आने वाले हैं, उसकी मैं बात करने वाला, सब कुछ करूंगा। वैसे आज मेरी बीवी का बर्थडे यानी कि आक्षी चोपड़ा जी का बर्थडे है, तो उनको आप विश कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और मैं अलीबाग जाऊंगा, वहाँ जाके आई मीन स्टेकेशन करनी है मैं एक दिन के एक दिन के लिए। बेटी का 2 दिन का स्कूल मिस हो जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। पर आज के लिए अभी के लिए इतने हैं। डू कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।